हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे विंडोज एनटी। विंडोज एनटी मींस नेटवर्किंग विंडोज। तो चलिए जानते हैं विंडोज नेटवर्किंग क्या होती है। सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज एनटी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी भी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ किसी माध्यम से वायर्ड या वायरलेसली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और उसी के साथ पेरिफेरल्स, दूसरे डिवाइसेस जिनको हम सोर्स के रूप में यूज करते हैं, वो भी उसके साथ कनेक्टेड हैं। इन सब को या हम यूं कहें कि सर्वर या और उसके साथ लगे हुए वर्कस्टेशंस को ऑपरेट करने के लिए विंडोज नेटवर्किंग का यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं विंडोज नेटवर्किंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन। Windows NT is a 32-bit network computer operating system। Windows नेटवर्क 32-बिट की नेटवर्क कंप्यूटर को ऑपरेट करने का एक सिस्टम है। इट मींस नेटवर्किंग को ऑपरेट करने के लिए हम 32-बिट Windows NT का यूज करते हैं। डिजाइन फॉर यूजर्स एंड बिजनेसेस, जिसको कि बिजनेस और यूजर को यूज करने के लिए बनाया गया है। इट मींस नीडिंग एडवांस कैपेबिलिटी। जो यूजर विंडोज नेटवर्किंग को यूज करता है या बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करता है, जिन्हें काफी एडवांस कैपेबिलिटी चाहिए, वो नेटवर्क में विंडोज एनटी का यूज करते हैं। इट मींस बिजनेस पर्पस के लिए खास तौर पर विंडोज नेटवर्किंग को बनाया गया है। द फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1993 एज विंडोज एनटी 3.1। सबसे पहले जो विंडोज नेटवर्किंग का जो वर्जन मार्केट में आया था वो 3.1 था और उसको 1993 में डिजाइन किया गया था। विच वाज प्रोड्यूस्ड फॉर सर्वर एंड वर्कस्टेशंस, जिसको कि सर्वर और उसके साथ लगे हुए वर्कस्टेशन, इट मींस दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जो आपस में किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए इस नेटवर्किंग विंडोज का यूज किया जाने लगा। Windows NT technology is the base for the Microsoft successor operating system। जो Windows नेटवर्किंग है वो एक Microsoft successor operating system की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। It means Windows 2000। जो Windows 2000 है उसी की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नेटवर्किंग विंडो को डिजाइन किया गया है। Windows NT न्यू टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स। जो नई टेक्नोलॉजी की विंडोज हैं या विंडोज एनटी हैं, वो लगभग दो किस्म के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, माइक्रोसॉफ्ट एनटी वर्कस्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एनटी सर्वर। इट मींस विंडोज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, सर्वर को और उसके साथ लगे हुए वर्कस्टेशंस को अभी ऑपरेट करने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए हम नेटवर्क की विंडो का यूज करते हैं। द सर्वर इज डिजाइंड फॉर बिजनेस मशीन्स टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर नेटवर्क अटैच्ड कंप्यूटर्स टुगेदर विद एन इंटरनेट सर्वर सच एज MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS फॉर विंडोज सिस्टम टू सर्व वेब पेजेस। जो सर्वर है जिसे कि बिजनेस मशीन को या हम यूं कहें कि बिजनेस सेक्टर में जो भी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, उन सबको ऑपरेट करने के लिए इस विंडोज नेटवर्किंग को डिजाइन किया गया है, जो कि हमें इस तरह की एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें सभी कंप्यूटर्स जो आपस में नेटवर्किंग के अंडर में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ किसी न किसी माध्यम से इंटरकनेक्टेड हैं, उन सबको इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, ताकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उनको सर्व कर पाएं और वेब पेजेस को एक्सेस कर पाएं। तो ये था विंडोज नेटवर्किंग। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ विंडोज एनटी। विंडोज एनटी के क्या क्या फीचर्स हैं, हम क्यों नेटवर्किंग विंडो को यूज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है विंडोज एनटी इंट्रोड्यूस्ड default file system NTFS which is capable of recovering from disk errors automatically। Windows NT जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें जो फाइल सिस्टम यूज किया जाता है वो NTFS के नाम से जाना जाता है। ये काफी मशहूर फाइल सिस्टम है जिनको हम आमतौर पर यूज करते रहते हैं, जो कि जो भी
एरर आता है उसको ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है। सपोर्ट लार्ज साइज हार्ड डिस्क दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी लाइक परमिशन एंड एनक्रिप्शन। और इसी तरह NTFS जो फाइल सिस्टम है विंडोज नेटवर्किंग के अंदर, उसमें एक लार्ज स्केल का हार्ड डिस्क यूज किया जाता है और वो इसके साथ साथ एक लार्ज स्केल में डाटा सेव भी करता है और डाटा को सिक्योर भी करता है, उसको एक्सेस करने की परमिशन भी देता है और उस डाटा को एनक्रिप्ट भी करता है। इट मीन्स उस डाटा को एक प्रोटेक्टेड मोड में रखता है। तो विंडोज नेटवर्किंग हमें एक इस तरह से फाइल सिस्टम NTFS के नाम से प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डाटा सिक्योर रहता है और एनक्रिप्टेड होता है। Windows NT supports primitive multitasking features so that all computers, programs share operating system and hardware resources. Windows networking system हमें एक बहुत सारे इस तरह के मल्टीटास्किंग फीचर्स प्रोवाइड करवाता है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स और उसके साथ जो लगे हुए वर्क स्टेशंस और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। Windows NT 4.0 Terminal Server Edition was designed to provide the feature to log on the system remotely. Windows NT 4.0 Terminal Server एक ऐसी एडिशन है जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है जिनके द्वारा हम दूर से या यूं कहें कि अलग से सभी यूजर अलग अलग वर्क स्टेशन में अलग अलग से लॉगिन कर सकते हैं। इट मीन्स हम सिस्टम को रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज NT सपोर्ट्स नंबर्स ऑफ नेटवर्क फीचर। इसी तरह से विंडोज नेटवर्किंग में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम एक नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं, उसमें लगे हुए सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, उसमें लगे हुए सारे रिसोर्सेज या पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं। तो ये विंडोज नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फीचर है। हम यूं कहें कि जो भी नेटवर्क है वो चाहे लोकल नेटवर्क हो चाहे वाइड नेटवर्क हो, उसमें जितने भी सर्वर वर्कस्टेशंस या दूसरे डिवाइसेस लगे हैं उन सबको हम एक साथ विंडोज नेटवर्किंग के द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ विंडोज NT। अब बात आती है विंडोज नेटवर्क को अपने सिस्टम में हम जब इंस्टॉल करते हैं उसके लिए क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रहती है। सबसे पहले आ जाता है पेंटियम बेस्ड सिस्टम। इसमें कोई ज़्यादा हाईफाई हार्डवेयर या सिस्टम की जरूरत नहीं होती। इसमें पेंटियम बेस्ड जो सिस्टम है वो भी काफ़ी सफिशिएंट होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। 12 MB मेमोरी, इट मीन्स रैम, 16 MB रिकमेंडेड। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है या जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वो लगभग 12 MB होनी चाहिए कम से कम, लेकिन 16 MB में रिकमेंडेड रहती है। 110 MB अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस। सिस्टम रिक्वायरमेंट में अगर हम विंडोज नेटवर्किंग को इंस्टॉल करेंगे जिस भी सिस्टम में जिस भी सर्वर में, उसमें लगभग कम से कम 110 MB हार्ड डिस्क स्पेस होना जरूरी है। नेक्स्ट है CD-ROM ड्राइवर और एक्सेस टू अ CD-ROM ओवर अ नेटवर्क। जिस भी सिस्टम में हम विंडोज नेटवर्किंग को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें CD-ROM होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम CD के द्वारा इसमें विंडोज नेटवर्किंग को इंस्टॉल करना चाहेंगे तो CD-ROM होना जरूरी है, लेकिन CD-ROM लगभग सभी कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है BGA और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले अडेप्टर। विंडोज नेटवर्किंग को इंस्टॉल करने के लिए BGA या दूसरा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले अडेप्टर होना जरूरी है, जो लगभग आम कंप्यूटर्स में होता है। BGA एक पुराना वर्जन है, लेकिन इसकी जगह पे हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले अडेप्टर अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट माउस और कंपैटिबल पॉइंटिंग डिवाइस। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस में इसमें यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड पे यूज कर सकते हैं, ताकि हम इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में इनपुट के लिए नहीं यूज कर पाएं और विंडोज नेटवर्किंग को आसानी से इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ विंडोज NT। विंडोज नेटवर्किंग के क्या क्या मुख्य फायदे हैं, हम क्यों विंडोज नेटवर्किंग को लगभग ज्यादातर यूज करते हैं।
सबसे पहले आ जाता है मोर प्लीजिंग टू द आई। विंडोज नेटवर्किंग में हमारी आंखों में इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता है। लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। विंडोज नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए सबसे मेन इसका जो फीचर है, या हम यूं कहें इसका जो एडवांटेज है, वो है कि इसमें बहुत ही कम लो लेवल की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रहती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इसमें कोई हाई फाई मशीन या कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, या ज्यादा रैम की या ज्यादा डिस्क स्पेस की जरूरत नहीं होती। रन वेल ऑन ओल्ड मशीन्स इफ ऑल पैचेस आर इंस्टॉल्ड। ये किसी भी पुरानी मशीन या कंप्यूटर हार्डवेयर को सपोर्ट करती है। उसमें लगभग अगर हमने उसमें जो भी अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल्ड अगर किए हुए हैं, तो हम किसी भी पुरानी मशीन में विंडोज नेटवर्किंग को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आसानी से उसमें रन कर पाती है। फास्टर टू ऑपरेट। विंडोज नेटवर्किंग को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही फास्ट ये ऑपरेट होती है। इट मीन्स हम जैसे दूसरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, उसी तरह से हम विंडोज एनटी को भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इजियर टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। इसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लो लेवल की है। इट मीन्स उसके लिए कोई हाई फाई मशीन या सिस्टम की या हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है और ये इजियर टू इंस्टॉल है। जैसे हम दूसरे नेटवर्किंग या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को हम इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह हम इसको भी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड ऑन। इसमें जो सिक्योरिटी है वो हमारा डाटा इसमें काफी सिक्योर रहता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इसमें हम डाटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डाटा को इसमें सिक्योर भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विंडोज नेटवर्किंग हम NTFS फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ विंडोज NT। मोर इजी टू कैच वायरसेस एंड मालवेयर। कभी कभी विंडोज नेटवर्किंग में वायरस और दूसरे मालवेयर आने का ज्यादा खतरा रहता है। ये लगभग दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रहता है, तो इसी तरह से विंडोज नेटवर्किंग में भी इस तरह का खतरा बना रहता है। They unstable and crashes so often if you do not have patches installed। अगर हमने विंडोज नेटवर्किंग के समय पर अपडेट्स इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इसमें कभी कभी क्रैश होने का खतरा रहता है। तो कुछ इस तरह से ये इसके नुकसान भी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिनक्स वर्सेस विंडोज। लिनक्स एक नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज एक सिंगल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन लिनक्स को हम एक नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज करते हैं और विंडोज को हम सिंपल एक सिंगल कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो लिनक्स एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज से थोड़ा सा भिन्न है। तो इट मीन्स हम बात करेंगे लिनक्स वर्सेस विंडोज के फीचर्स की। तो चलिए जानते हैं लिनक्स और विंडोज में क्या क्या असमानताएं और असमानताएं हैं। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हम इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इट मीन्स हम कहीं से भी ऑनलाइन इंटरनेट से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट विंडोज इज अ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम whose source code is inaccessible। लेकिन इसके अपेक्षा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स इसको डाउनलोड करने के लिए या इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसको बिना खरीदे हुए, बिना पैसे दिए हुए एक्सेस नहीं कर सकते। Linux is customizable and a user can modify the code and can change the look and feel। Linux ऑपरेटिंग का सबसे जबरदस्त फीचर एक ये भी है कि इसमें हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इट मीन्स यूजर अपनी रिक्वायरमेंट की हिसाब से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकता है, इसको डिस्प्ले का चेंज कर सकता है, इसके लुक चेंज कर सकता है और यहाँ तक कि इसके कोड को भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं जब भी
कहीं भी हमें जिस तरह से जरूरत होती है इसको हम मॉडिफाई आसानी से कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें लिनक्स में अवेलेबल है। बट विंडो इज नॉट कस्टमाइजेबल, बट विंडो को हम कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। नो लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज लिनक्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, जैसे हमने पहले भी बात की, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और हम इसे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। Windows operating system is a copyrighted software. License is required to use this software. Windows operating system जो सॉफ्टवेयर है उसका कॉपीराइट लग जाता है। इट मीन्स इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, इसको हमें खरीदना ही पड़ता है, तभी हम इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इट मीन्स इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जिसे हमें परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है Linux is reliable software and can often run for years without needing to be rebooted. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिना रिबूट के कई महीनों या सालों तक चलता रहता है। Windows has improved reliability over the last version of Windows. It still cannot match the reliability of Linux. लेकिन Windows जो है Linux की इस उपयोगिता या इस reliability को अपने साथ मैच नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो ये खरीद के करना पड़ता है और बीच बीच में इसके अपडेट या इसके जो पैचेस हैं वो हमें अवेलेबल ऑनलाइन होते रहते हैं, जिन्हें हम बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते रहते हैं। इट मीन्स यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ऐसा मैचिंग नहीं है या इस तरह से रिलायबल नहीं है। लिनक्स प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ ये बहुत हाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इसमें वायरस विंडोज की अपेक्षा कम आता है, या मालवेयर जो है विंडोज दूसरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा बहुत कम आते हैं। विंडोज continues to be the most vulnerable to viruses, malwares and other attacks and is less secure. इसी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स से कम सिक्योर है और इसमें ज्यादातर वायरसेस और वल्नरेबल मालवेयर्स आने का खतरा रहता है। यूजर्स कैन इंस्टॉल एन एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग इंटरनेट सपोर्ट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बिना किसी इंटरनेट के इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन इन विंडोज। लेकिन विंडोज को डाउनलोड करने के लिए हमें एक्टिवेशन की खरीदना होगा, परचेज करना होगा इसका जो प्रोडक्ट की है, और उसके साथ साथ जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए भी इंटरनेट की जरूरत होती है। और जब इंस्टॉल करने के बाद जब हम विंडोज को अपडेट करते हैं तब भी हमें इसके पैचेस या अपडेट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन लिनक्स में हमें सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है या इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इन लिनक्स फाइल नेम्स आर केस सेंसिटिव। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइल नेम्स हैं जिनको केस सेंसिटिव है, इट मींस हमें अपर केस लोअर केस का ख्याल इसमें रखना पड़ता है। लेकिन विंडोज फाइल्स नेम्स आर केस इनसेंसिटिव। विंडोज के जो फाइल नेम्स है वो केस इनसेंसिटिव है। लिनक्स वेरिएंट्स हैव इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली इन ऑफ यूज। जो लिनक्स वेरिएंट्स हैं वो इस तरह से इंप्रूव किए गए हैं कि उनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। विंडोज इज यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके अपेक्षा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूजर फ्रेंडली है और इसको हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इट मीन्स विंडो को ऑपरेट करना थोड़ा आसान है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना इससे थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये था विंडोज नेटवर्किंग। विंडोज नेटवर्किंग के क्या क्या फीचर्स हैं और इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती है जब हम इसमें अपने सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। और हमने मुख्य रूप से ये भी जाना कि लिनक्स और विंडोज में क्या डिफरेंसेस है। तो इसी तरह से आप इस वीडियो में अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।